14 अक्टूबर की देर रात राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुंबई की स्पिरिट को दर्शाया। हम बात कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर की गई एक डिलीवरी की। ये कोई आम डिलीवरी नहीं थी, बल्कि एक कॉम्प्लिकेटेड महिला की डिलीवरी थी और इसमें माँ और बच्चा दोनों ही फिलहाल स्वस्थ है। हमारे साथ बात करने के लिए देविका देशमुख है। सबसे पहले आपको इनके बारे में बता दें कि ये एमडी हैं आयुर्वेदा में और ये एक मेडिकल बैकग्राउंड से आती हैं। मैंने पढ़ा आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, लेकिन आपको गोल्ड मेडल जो है वो अब लोगों द्वारा भी दिया जा रहा है क्योंकि आपने वीडियो कॉल पर डिलीवरी करवाई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो देविका जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपको कॉल आया और आपको पता चला कि आपको डिलीवरी वीडियो कॉल पर करानी है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर थी और वो क्या पूरा वाकया था? नमस्ते। मैं जब भी मुझे फ़ोन आया, कॉल आया, तभी एक इमरजेंसी कॉल करके आया। मुझे तभी बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे वो डिलीवरी कंडक्ट करनी पड़ेगी फ़ोन पे। मैं तो ये देख रही थी कि उनको कहाँ से मदद जल्द से जल्द मिले, कौन से डॉक्टर या फिर कौन सा अस्पताल नज़दीक हो, ताकि दे कैन गेट कनेक्टेड टू द राइट प्लेस वेर ही कैन वेर द डिलीवरी कुड बी कंडक्टेड। पर कुछ 2-3 मिनट के बाद मुझे पता चला कि 20 मिनट से उनको कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि हम वीडियो कॉल करके देखते हैं कि विच स्टेज ऑफ लेबर, कौन सा स्टेज में है, और मुझे स्त्री को देख के पता चलेगा कि महिला कौन से अवस्था में, ताकि मैं बता पाऊँ और ज़्यादा। तो वो देखने के बाद पता चला कि अरे अभी बच्चे का तो सर बाहर आया है, इसका मतलब ऑलरेडी डिलीवरी इज़ इन प्रोग्रेस। तो निसर्ग को हम रोक नहीं सकते, निसर्ग के साथ हमें जाना है। तो इसीलिए हमें वहाँ पे इमीडिएट फ़ौरन कॉल लेना पड़ा कि वीडियो कॉल द्वारा मैं उनको बता पाऊँ, असिस्ट कर पाऊँ कि एक्चुअली आपको करना क्या है। क्योंकि वो विलिंग थे, मिस्टर विकास विलिंग थे कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। आजू बाजू के 3-4 पुरुष विलिंग थे कि हम तैयार हैं मैडम, आप बोलिए क्या करना है। तो इस संकट में हम सभी फंसे थे, और जब तक हमारे पास हेल्प नहीं आ पाई, तब तक हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम डटे रहेंगे, हमें जो जो चाहिए वो हम करते रहेंगे, तब तक मदद आ जाएगी। इस हिसाब से फिर हमने वो डिलीवरी वहाँ कंडक्ट की। अक्सर देखते हैं कि डिलीवरी जो है एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी माना जाता है क्योंकि इसके अंदर एक नया जीव जो है वो बाहर आ रहा है। लेकिन ऐसे समय में जो टूल्स का इस्तेमाल होता है, जो इक्विपमेंट ज़रूरी है, वो बहुत ही सैनिटाइजेशन के साथ ही पूरा प्रक्रिया होनी चाहिए। रेलवे स्टेशन पर डिलीवरी हो रही है, हम इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा वो अनसेफ जगह हो सकता है। वो क्या कुछ था, कौन कौन से वो सामान थे जो ज़रूरी थे वहाँ पर, आप अरेंज कैसे करवाया गया? हालांकि विकास जी बता पाएंगे, लेकिन आपको इसके बारे में भी जानकारी होगी। जी, एक्चुअली महिला वो डॉक्टर ने हॉस्पिटल जा रही थी, तो उनके पास बैकपैक में उनका चादर थी, थोड़ी एक आधा ब्लैंकेट था। तो हमने वो उस चादर और ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया, और हमें लगता है तो क्लैम्प्स लगते हैं कॉर्ड क्लैंपिंग के लिए। फिर सीजर्स रखती है जो एक प्रकार की होती है जिससे हम कट कर सकते हैं नाभि नाल को, यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को। फिर बहुत सैनिटरी सैनिटाइजेशन के बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, पर जो हमारे पास वहाँ था वो यूज़ करके हमने जितना जो कुछ दे पाए वो किया। पानी लगता है, मैं माँ से बात करी थी, माँ को पानी की ज़रूरत थी क्योंकि आई डिड नॉट वांट हर टू बी अनकॉन्शियस, तो वो केयर लेनी थी। तो चाय वाला था, तो चाय वाले से वो जाके जल्दी सीजर्स लेके आए। एक टपरी चालू थी, तो वहाँ से जाके लाइटर लेके आए। जो भी हमें मिला, फिर चद्दर ही फाड़ के हमने वहाँ पे एक रस्सी जैसी बना ली, ताकि वो एकदम टाइटली बांध सके, ताकि ब्लीडिंग को रोक सके। सो वी कुड वॉट एवर वॉज अवेलेबल, हमने वो सब लेके अगेन जब भी वो सीजर्स आई तो इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप लाइटर जलाओ और सीजर को अच्छे से हीट दो, वो अच्छे से, इट शुड बी वेरी नाइस एंड रेड हॉट, एंड देन आफ्टर दैट उसको कूल डाउन होने दो, ताकि एटलीस्ट वो थोड़ा स्टरिलाइजेशन हो जाए वहाँ पे, क्योंकि अपने पास बाकी कुछ ज़्यादा नहीं था। तो उसके बाद हमने वो कॉर्ड क्लैंपिंग की, और देन वी कट द कॉर्ड, एंड व्हेन द बेबी वाज नॉट, इट डिड नॉट क्राई इमीडिएटली, तो थोड़ा मुझे वहाँ पे आई वाज लिटिल वरीड अबाउट इट, वो भी घबराए थे। तो मैंने कहा आपको बेबी को उठाना है और माँ के सीने पे रखना है, क्योंकि सीने की माँ की जो धड़कनें होती है, जब बच्चा अंदर होता है तो बच्चे ने वो सुना होता है, तो बच्चे के लिए वो बहुत फेमिलियर होता है। तो बच्चे की फेमिलियरिटी ही बच्चे को ज़िंदगी दे सकती है। तो इसलिए बच्चे को आप सीने पे रखो, माँ को पता चलने दो मेरा बच्चा ठीक है,
और वो ही मिराकल हो गया कि वहाँ पे रखते ही बच्चा रोने लग गया। तो दैट वाज अ वेरी गुड साइन कि सब ठीक है। सब ठीक है। Yeah. देविका जी देखिए, अभी फ़िलहाल आपकी जो वीडियोस हैं और जो पूरा वाक़या है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग उसे बेहद पसंद कर रहे हैं। और साथ ही 3 इडियट्स जो ये पिक्चर है उसमें डॉक्टर पिया से और आपकी तुलना भी की जा रही है कि आप जो है रियल लाइफ वो डॉक्टर बनी है जिन्होंने वीडियो कॉल पर इस प्रकार की डिलीवरी करवाई है। ऐसा कभी पहले हुआ है, या फिर जब डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाता है तो क्या उन्हें इसलिए भी ट्रेन किया जाता है कि वो वीडियो कॉल पर इस प्रकार का कोई अगर इमरजेंसी आ जाए तो उसे ट्रीट कर सके? और आपके साथ क्या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है, पहली बार था, क्या भावनाएं थी? जी, मैं डिलीवरीज कंडक्ट करने वाली यानी ऑब्स्टेटिशियन नहीं हूँ, तो मेरे साथ ऐसी प्रकार की कभी इमरजेंसी नहीं हुई थी। पर मैं एक पंचकर्म फिजिशियन हूँ, तो इमरजेंसीज हैंडल करने की आदत है कि कोई अगर फेंट हो गया या फिर किसी को बर्न हो गया या फिर कोई दर्दनाक सिचुएशन में है तो उनको कैसे बचाया जाए, या फिर हाइपरटेंशन हो गया और सर दुखने लग गया, एंजाइना आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो हमें क्या करना चाहिए इसकी हमें पूरी ट्रेनिंग दी गई होती है ड्यूरिंग मेडिकल स्कूलिंग। जब हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं 5.5 साल का कोर्स होता है, उसमें 8 बार हम एलोपैथी और आयुर्वेद का पूर्ण अभ्यास करते हैं और वो प्रैक्टिकल हमें 1 साल तक एज एन इंटर्नशिप हमें करना पड़ता है। उसके बाद जब हम एमडी करते हैं तो उसमें जो 3 साल जाते हैं उसमें तो 100% प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन ही है। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे श्री धर्मेश्वर मंजुनाथेश्वर जो कॉलेज है आयुर्वेद का हासन में, कर्नाटक में, वहाँ के गुरु वर्य ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया और मैंने वो किया। उसके बाद मैं 5 साल यूएस में जाके प्रैक्टिस करके आई हूँ, तो वहाँ के भी कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस, उनकी मेडिसिन की चीज़ें मुझे पता थी, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और इसीलिए ये सब पता था कि जो भी सिचुएशन है हमें वहाँ पे अगर कोई ट्रस्ट कर रहा है, एक डॉक्टर जैसे देख रहा है, तो हमें उनके लिए वहाँ खड़ा रहना है। हम ना नहीं बोल सकते, हमें हाँ ही बोलना है और अपनी तरफ से जो भी प्रयत्न करके जैसे बचा पाए उसको बचाना है। माँ और बच्चा दोनों ही फिलहाल आपने बताया अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिवार का क्या रिएक्शन था? वो तो आप तो उनके लिए एक देवदूत समान जो है वो साबित हुई रहेंगी, और फिलहाल उनकी कंडीशन कैसी है? दोनों भी, माँ और बेटा दोनों भी ठीक है। मैं सच कहूँ तो मेरी जगह और कोई डॉक्टर होती या होता वो यही करता। तो मैं देवदूत वगैरह नहीं हूँ, भगवान का रूप नहीं हूँ, भगवान ने भेजा है कुछ काम करने के लिए, मैं अपना कार्य कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बड़ा है, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है। जैसे आपका काम ही रिपोर्टिंग है, आप सच्ची न्यूज़ रिपोर्ट करते हो, हमारा काम है जो अपने पास आए मदद के लिए उनको मदद करना बस, और करते रहना। तो इसीलिए जो मेरे से हुआ वो मैंने किया। मुझे पता नहीं था कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पर मैं नेगेटिव के लिए भी तैयार थी, क्योंकि हम वो सोचते नहीं हैं। जब आप छलांग मारते हैं, आप मार देते हैं छलांग, उसके बाद जो देखा जाएगा आप अपने 100% प्रयत्न करते हैं। अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो भी हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तैयार होते हैं। तो ये तैयारी पूरी मेरी थी, इसलिए मैं उसमें आई वेंट इनटू दैट। तो जैसा कि आपने बताया कि ये आपका काम था और आपने अपना काम बड़े ही डिलीजेंटली वहाँ पर किया है, लेकिन इसमें हम एक और बात इससे हम कोरिलेट कर पाएंगे, वो है मुंबई की स्पिरिट की। लोकल ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, रात के 1 बज रहे हैं, कोई महिला वहाँ पर नहीं है, सिर्फ पुरुष हैं, और वो विलिंगली जो है वहाँ पर डिलीवरी कराने के लिए, माँ और शिशु दोनों को बचाने के लिए अपना पूरा साहस दिखाते हैं, प्रयास करते हैं। आपको नहीं लगता कि मुंबई यही चीज़ जो है मुंबई को एकदम हटकर बनाती है? एकदम सही, एकदम बढ़िया बोला आपने। मुंबई की जो स्पिरिट है, इट इज़ कॉल्ड एज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। तो हम सोए तो भी जागरूक होते हैं। तो ये जो स्पिरिट है वो मिस्टर विकास ने उस दिन दिखाई, और सिर्फ मिस्टर विकास नहीं, उनकी जो फैमिली थी उन्होंने सपोर्ट किया। आज कोई भी बोल सकता था नहीं मेरी चाची है या फिर मेरी बीवी है, आप हाथ नहीं लगा सकते, आप होते कौन हो, बोल सकते थे उनके साथ जो जेंट्स थे प्रेग्नेंट लेडी के साथ, पर वो ऐसे नहीं बोले। उन्होंने कहा ठीक है आप जो कर रहे हो हम उसमें मदद करेंगे। बाकी के मुंबई कर आजू बाजू में थे, वो मदद करने के लिए आए इस सिचुएशन में, कोई ऐसे भाग नहीं गया वहाँ। तो मुझे लगता है एक जन ने अगर साहस दिखाया तो सब पब्लिक भी साहस दिखाता है, और कोई ना बोल के भाग गया तो सब भाग सकते हैं। भागना तो बहुत ईजी है, पर काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मुंबई की स्पिरिट ही ऐसी है कि हम काम करते रहते हैं, हम जागरूक होते हैं और एक दूसरे के साथ होते हैं।
तो दिस इज द स्पिरिट ऑफ मुंबई विच आई रियली वांट टू अप्रिशिएट एंड अपलॉड। क्योंकि कल अगर विकास ने मुझे फोन करके पूछ लिया होता कि ये ऐसे हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं क्या, ओके डॉक्टर हम फोन रख देते, तो ये आगे नहीं होता। पर उन्होंने विलिंगनेस दिखाई कि डॉक्टर हाँ मैं करूंगा, आप बताओ मैं करूंगा। तब जाके मैंने कहा हाँ तो अभी ये करते हैं, चलो रेडी हो जाओ। देखिए आप जो बातें बता रही वो सिक्वेंशियल वे में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो है सकुशल हो गई हैं, लेकिन कोई भी गर्भवती महिला या उसका परिवार नहीं चाहेगा कि वो इस प्रकार के सिचुएशन में आए। तो आप क्योंकि इस सिचुएशन में कई बार जो है आपने लोगों को सजेस्ट किया है, और पंचकर्मा और आयुर्वेदा भी जो है काफ़ी गर्भवती महिलाएं प्रैक्टिस करती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि क्योंकि इनके तो चलिए 9 महीने पूरे हो चुके थे और वो काफ़ी डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रही थी, लेकिन ऐसे लोकेशंस को लेकर, हॉस्पिटल प्रेफरेंसेस को लेकर पहले से एक प्लान होना चाहिए गर्भवती महिलाओं के पास, ताकि कोई इमरजेंसी हो या जब इस प्रकार का लेबर पेन हो तो वो इमीडिएटली रश कर सकें। एकदम सही बात है। मैं तो कहूँगी जब एक गर्भवती स्त्री 3rd ट्राइमेस्टर में जाती है, यानी 6 महीने के बाद, तो उनको एनरोल करना चाहिए हॉस्पिटल में, क्योंकि 6 महीने के बाद तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अभी हमें इस लेडी का हिस्ट्री मुझे पता नहीं थी, और वो दर्दनाक हिस्ट्री थी, मुझे बाद में पता चली। पर इन केसेस लाइक दैट तो 100% श्योर कि अगर प्रेशियस बेबी है, आपको पता है, या फिर कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस ना हो फिर भी आपको नज़दीक वाले अस्पताल में भर्ती करानी है, और आपको आपका इमरजेंसी डॉक्टर का नंबर और आपको उनको देना है, और उनका आपके पास होना ही चाहिए, कि ताकि आप जहाँ भी हो आप ट्रेसेबल हो और आपको कोई मदद के लिए वहाँ पे हाजिर हो जाए। एट द सेम टाइम मुझे लगता है हर एक स्थानक पे हमें एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट सर्विस रूम, इमरजेंसी सर्विस रूम नाम की रूम होनी चाहिए, जहाँ पे डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर एक कोई ना कोई होना चाहिए जो सपोर्ट दे। नर्स भी हो तो भी चलेगा, वो ट्रेंड होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम डॉक्टर देविका देशमुख को सुन रहे थे, जिन्हें आजकल डॉक्टर पिया भी कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने वीडियो कॉल के ज़रिए एक नई जान को सकुशल और स्वस्थ तरीके से जो है लोगों को गाइड कर कर उन्होंने उस महिला ने इस बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल उस महिला और उसके बच्चे की स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन इसी के साथ जो है साहस उस आदमी के लिए, डॉक्टर विकास के लिए बताया जा रहा है, और साथ ही इन डॉक्टर के लिए बताया जा रहा है जिन्होंने बहुत ही साहस के तरीके से उस बच्चे को इस दुनिया में लाया। और साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पहले से अपने 3rd ट्रिमेस्टर से ही चीज़ों को लेकर प्रिकॉशस रहे, और जिसके बाद जब उन्हें दर्द हो तो वो इमीडिएटली अस्पताल चली जाए, ये उनके लिए ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।